हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। तो बच्चे लोग, तूफान, बारिश, आंधी की वजह से वीडियो बन नहीं पा रहे थे। तेज बारिश हो रही थी क्योंकि ये तूफान ताऊते तूफान की वजह से जोरदार बारिश हो रही थी। इसकी वजह से हमारे वीडियो बन नहीं पा रहे थे। बच्चे परेशान हो गए थे कि आखिर मोहित भैया ने वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया, क्या चैनल बंद हो गया? नहीं, चैनल बंद नहीं हुआ है, लेकिन बारिश और ताऊते तूफान की वजह से वीडियो रुक गए थे, थम गए थे। हमारे यहाँ बारिश तेज हो रही थी, इसलिए लाइटें नहीं थी, तो फिर आप अंधेरे में तो वीडियो देख नहीं पाएंगे, इसलिए वीडियो थम गया। लेकिन आज से ताऊते तूफान गया, बारिश गई, लेकिन आज से आपको वीडियो इंग्लिश के दमदार मिलेंगे। मैंने पिछले वीडियो में, पिछले मतलब 2-3 दिनों में मैंने आपको बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू करूंगा, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू करने से पहले ताऊते तूफान ने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन अब होगा इंग्लिश का हंगामा। आपका स्वागत है हमारे इंग्लिश सीखे मोहित से चैनल में। यस, इंग्लिश सीखे मोहित से, और दमदार तरीके से मोहित भैया इंग्लिश सिखा रहे हैं और आप सीखते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पार्ट ऑफ सीरीज इंग्लिश। तो हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश। ग्रामर शुरू कर रहे हैं हम इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पढ़ेंगे हम पार्ट ऑफ स्पीच। हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पहले आप ये देखिए। कोई भी वर्ड्स हो, इंटीजर्स, यानी देखिए कोई भी चीज हो, जैसे आप चाय बनाते हैं, चाय जिसे बोलते हैं टी, आप उसमें क्या क्या डालते हैं? मिल्क डालते हैं, प्लस शुगर डालते हैं, प्लस टी डालते हैं, प्लस इलायची डालते हैं, प्लस मसाला डालते हैं। जब हमारी मिलकर बनती है चाय, तो वैसे ही इंग्लिश मिलकर बनती है पार्ट ऑफ स्पीच से। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंपैरिजन सब कुछ मिलकर बनती है इंग्लिश ग्रामर। पार्ट ऑफ स्पीच से मोस्टली बनती है। चाय किससे बनती है? दूध से बनती है। चाय, दूध, मसाला सब इससे बनती है, तो इसकी इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच से बनती है। वर्ड्स को 8 भागों में बांटा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? देखिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आप देखिए। वर्ड्स, एक वर्ड्स है जिसको 8 टाइप्स में बांटा है हमारी आसानी के लिए। पहले आप पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब समझ लीजिए। बस ये वर्ड्स है जिसको 8 भागों में बांटा है, और आप देखिए क्या है वो वर्ड्स। ध्यान से देखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच को ध्यान से देखिएगा। पहला है नाउन। पहला है नाउन, लिखिए NOUN। नाउन क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको उसका थोड़ा सा बेसिक दूंगा, थोड़ा अगले वीडियो में नाउन का, और नाउन के 2-3 वीडियो आएंगे, उसमें नाउन को मैं आपको पक्का करवा दूंगा। चैनल पर आप बने रहिएगा, चैनल पर आप बने रहिएगा, आपको इंग्लिश पक्की करवा दूंगा। इंग्लिश वीडियो थम गए थे, आपको पता है बहुत भी अब प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अब इंग्लिश की वीडियो पक्के आएंगे। तो पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। दूसरा है प्रोनाउन। तीसरा है एडजेक्टिव। पहले आप इन तीनों को समझिए। नाउन यानी किसी का नाम, प्रोनाउन यानी नाम की जगह कोई दूसरे शब्द, एडजेक्टिव जो इन दोनों की विशेषता बताए। शॉर्ट में बता देता हूं। 3। अब आप चौथा लिखिए वर्ब। 5वां एडवर्ब। 6ठा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस।
सातवां, ठीक है। चौथा आप यहाँ लिख लीजिए वर्ब, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, ये अभी यहाँ ये चौथा वर्ब। पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। सातवां कंजक्शन। आठवां इंटरजेक्शन। यस, नाउन किसी का नाम, प्रोनाउन नाउन नाम की जगह कोई दूसरा उपयोग करना, इन दोनों की विशेषता बताता है। ये सबका कार्य बताता है, ये कार्य की विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन है जो स्थान बताता है कहाँ है कि चीज नहीं है। कंजक्शन है वो उसका दो चीजों को जोड़ने में, संज्ञा को बोलते हैं संधि हुई है। इंटरजेक्शन किसी के भाव को बताने की। ध्यान से सुनिए, नाउन है किसी का नाम बताता है, प्रोनाउन है नाम के बार बार नाम नहीं बोलने के, बार बार नाम बोलते तो हमें कोई दिक्कत होती है तो प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उनका सबका वो विश्लेषण करता है। वर्ब है इन तीनों का कार्य बताता है। एडवर्ब है कार्य की विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन है वस्तु के स्थान बताता है। कंजक्शन है दो वस्तुओं को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है। इंटरजेक्शन है शब्दों के भाव को बताता है। समझ गए? पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज समझ गए? पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू हो रही है, कंपटीशन एग्जाम के लिए शुरू हो रही है, बच्चों 6 to 12 के लिए शुरू हो रही है। इंग्लिश की दमदार शुरुआत कर रहे हैं आप। इंग्लिश की शुरुआत हो चुकी है और इंग्लिश हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में हम रंग चुके हैं और थम चुके हैं। देखिए आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक नाउन। पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में आपका स्वागत है। ये मेरा फेवरेट डायलॉग आपको पसंद आ गया होगा। अब नाउन देखिए, नाउन सबको पता है नाउन क्या है। नाउन क्या है? हम बचपन से पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग। पुरानी रट्टा फिक्शन विधि लिख लेते ना, नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग। बस हो गया। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल देखिए, मोहित, सुमित, जयपुर, जोधपुर। जयपुर, नाइन इज द नेम पर्सन, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। चौक, नाउन इज द नेम ऑफ, नेम मोहित सुमित। पर्सन हो गया, प्लेस और थिंग। कोई जो नाउन क्या है? नाउन एक नाम है जो किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी जगह का नाम बताए। समझ गए? नाउन क्या है? बस नाम है। जहां पर किसी चीज का नाम आ जाए तो वो नाउन है। माइंड में ले लीजिए, ये पार्ट्स आप छोड़िए, टाइप्स छोड़िए, टाइप्स को भूल जाइए। नाउन क्या है? किसी का नाम आ जाता है। क्या ये मार्कर है तो किस नाम आया? आ गया। मैं क्या मोहित भैया हूँ, आ गया नाम। आप राकेश, सुमित, कोई भी हो सकता है। मेरी वीडियो सब लोग देखते, सब नाउन है। आप सब लोग नाउन हैं, आप सब लोग नाउन है। हमारे चारों ओर जो चीजें के नाउन है, यस वो भी नाउन है, सब नाउन है। तो क्या सब तो मैं दुखी हूँ तभी नाउन है क्योंकि इसमें किसी चीज का नाम आ रहा है। तो आप देखिए नाउन क्या नहीं है, वो आगे आगे बढ़िए ना, तो फिर इतनी जल्दी नहीं। इंग्लिश को जल्दबाजी से नहीं, धीरे धीरे समझिए, धैर्य से समझिए, वो इस चैनल पर आपको बताया जाएगा। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग। मोहित, सुमित, जयपुर, चौक। ये हो गया। तो देखिए ये तो आपने समझ लिया, ये तो पुरानी विधि रटाफिकेशन है। तो नाउन क्या है? आप ये विधि ये छोड़िए, नाउन क्या है? एक नाम है। नाउन ये आप बच्चे लिखिए, तो किसका? एक पर्सन का नेम है। इतनी
हाँ आपके एग्जाम में आती है तो लिख सकते हैं, एग्जाम में आए तो वही लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ 6 to मतलब 6 7 8 में ये परिभाषा कोई पूछ लेता है डेफिनेशन तो ये लिखिएगा, लेकिन आप समझिए नाम पर्सन का है, प्लेस का है, थिंग का है। पर्सन यानी व्यक्ति का नाम, प्लेस यानी स्थान का नाम, थिंग यानी वस्तु का नाम और एक भाव। इसमें जो व्यक्ति का नाम आ जाए नाउन है, स्थान का नाम आ जाए नाम है, वस्तु का नाम आ जाए, भाव का नाम आ जाए नाम है, ये नाउन है। नाउन समझ में आ गया सर? भाव क्या क्लियर किया? क्या नाउन है? नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम, भाव। कोई भी तो उक कैसे हो सब। अंडरस्टैंड? गुड। बस नाउन आप समझ गए, ये माइंड में ले लीजिए नाउन। अब है कि टाइप्स ऑफ नाउन सर, टाइप्स ऑफ नाउन। अब सर क्या होगा? अब तो आ गया बड़ा टॉपिक भैया, टाइप्स ऑफ नाउन। कैसे याद करेंगे? चुटकियों में याद करवाऊंगा टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन सीखे एकदम शॉर्ट ट्रिक से मोहित भैया के साथ। देखिए आप टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन जिसको भी कर्सिव सीखनी हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कर्सिव की भी क्लास ले लूंगा। हाँ कर्सिव आपको नहीं आती हो, कर्सिव में लिखता नहीं, किसी बच्चों को आती नहीं, कर्सिव सीखनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। मैं कर्सिव के 2 3 4 वीडियो में आपको कर्सिव ऐसे सिखाऊंगा कि आप कभी नहीं बोलेंगे कि कर्सिव क्या। बस आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं बीच में वीडियो लाकर कर्सिव सिखा दूंगा। जिसकी भी डिमांड होगी 2 3 बच्चों को मैं कर्सिव सिखा दूंगा, इसमें क्या बढ़ेगा। टाइप्स ऑफ नाउन भैया, टाइप्स ऑफ नाउन टाइप्स ऑफ नाउन तो वेरी इजी है। अब देखिए पहला आता है आपका टाइप्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन। पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, अच्छा रहेगा। कॉमन नाउन। दूसरा जो आपका आता है वो आता है प्रॉपर नाउन। तीसरा जो आपका आता है कलेक्टिव नाउन। जो चौथा जो आपका आता है कॉन्सोनेंट नाउन, ये आपने पहली बार सुना होगा। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्सोनेंट नाउन। यस कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्सोनेंट नाउन। मैं फिफ्थ तो लिखवा रहा हूं यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर लिख लीजिए आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं कुछ नहीं, डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, पहले समझ लीजिए। कॉमन नाउन क्या है? जो कॉमन हो, जैसे कि मैं हूं मोहित, तो मोहित तो मोहित है, ये तो यही हुआ। कॉमन नाउन क्या हुआ? मैं क्या हूं? लड़का हूं तो बॉय, लड़का है वो एक कॉमन नाउन। गर्ल, देखिए जो कॉमन हो सभी के लिए, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, आप मेरी बात सुनिए, जब आप मैथ पढ़ते हैं, बीज गणित पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, तब आप कॉमन लेते हैं। 3 4 जगह x होता है, x को कॉमन लेते हो। वैसे ही सबका अलग अलग, मैं कॉमन, लड़का एक कॉमन शब्द है, उसका नाम है वो प्रॉपर नाउन है। लड़का, लड़की, स्थान एक कॉमन हुआ, स्थान का नाम लेंगे तब। आप हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, ऐसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिसकी जाति से पता चले। तो कुत्ता, कुत्ता भी एक कॉमन नाउन है, उसका नाम थोड़ी कुत्ता, जैसे वोडाफोन लेंगे, कुत्ता एक आता है, सॉरी जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को आप एकदम अच्छे से, मैं आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बीच में लाइन खींच के समझाता हूँ। देखिए ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए आपको अच्छे से समझाने का जिम्मे मैंने लिया है ना, तो मैं परिभाषा अच्छे से कंप्लीट समझाऊंगी। कॉमन नाउन यहाँ पर आएगा, कॉमन नाउन। बच्चों लोग वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है सर कॉमन नाउन, क्या है सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? आई एम सॉरी यहाँ पर गलती हो गई। प्रॉपर नाउन, आई एम सॉरी, थोड़ी गलती हो जाती है सर मेरी। प्रॉपर नाउन भैया ये क्या है, आपने तो हमें फंसा दिया। आप अभी से डिफरेंस बोलेगे तो हार्ड पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एग्जाम में आप जब भी लिखोगे तो आप मेरी क्लास आपको याद आ जाएगी, हाँ मोहित भैया ने सही बताया था। अब कॉमन नाउन एक एग्जांपल लेता हूँ, डॉग। बस आप एग्जांपल समझिए। कुत्ता, 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 डॉग। अब आप बोलेंगे डॉगी इधर आ, तो उसका कोई नाम नहीं हुआ, जिसमें मतलब उसका कोई पर्सनल नाम नहीं हुआ। और आप बोलेंगे जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड एक कुत्ता आता है, उसकी एक जाति होती है जर्मन, लेकिन इसमें हम ऐसे प्रॉपर नाम में ले सकते हैं उसे। जर्मन शेफर्ड को वैसे हम प्रॉपर नाम में ले सकते हैं। जो सुन लीजिए, कुत्ता ही जर्मन शेफर्ड मत लीजिए। आपने कुत्ते का नाम रखा टॉमी, जो डॉग है उसका नाम रख दिया आपने टॉमी। ये तो कुत्ता है, उसका नाम आपने रख दिया टॉमी, ये उसका नेम है। तो हम जिस जाति का, जैसे भी कुत्ता, कुत्ती, लड़का, लड़की, स्थान आपने देख लिया, स्टेट, उसका नाम, उसमें से एक नाम निकाल दिया, वो हुआ प्रॉपर नाउन। अब इसकी जो डेफिनेशन क्या है, रेफर टू ए कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। रेफर टू ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग ऑफ सेम काइंड, जो एक जैसे हो। लड़का सब एक जैसे है, लड़कियां सब एक, कुत्ता सब एक जैसे। तो कॉमन नाउन की क्या हुई डेफिनेशन, आप देखिए। रेफर टू सेम काइंड, एक जैसे। रेफर टू सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। रेफर टू सेम काइंड, एक जैसे यो लड़का, लड़की, इसके एग्जांपल देख लीजिए आप, इसके देखिए। अब ये वाला है जो रेफर टू पार्टिकुलर, एक फिक्स होता है इसका, देखिए रेफर टू पार्टिकुलर, रेफर टू पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन? रेफर टू सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जी एक जैसे लड़का, सभी एक जैसा है, लेकिन उसमें से एक पार्टिकुलर निकालो, मोहित निकाल दो, सुमित्रा निकालो, पूजा निकालो, स्वीटी निकालो, कुछ भी निकाल दो नाम, तो वो हुआ प्रॉपर नाउन। ध्यान से सुनिए, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में रेफर टू सेम काइंड, लड़का सभी एक जैसे, दो कान है, लड़कियां भी एक जैसी, छोटे छोटे सब एक जैसे, लेकिन उसमें से नाम निकालो तो वही। एग्जाम्पल मैं बहुत दे देता हूं मैं। बॉयज, देखो बॉयज, इसके एग्जाम्पल देखिए, बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, चैनल। अब चैनल में आप जीटीवी ले लीजिए, यूट्यूब चैनल लीजिए, कोई भी लीजिए चैनल, और बस ये, और ये में देखिए। अब बॉयज में मैं ले लेता हूँ मोहित, इसमें सुमित्रा, डॉग्स में ले लेता हूँ पप्पी, डॉग्स में पप्पी, चैनल में ले लेता हूँ जीटीवी। तो यही है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, बस। तो बस बच्चों लोग, ये वीडियो आज है इतना। अब आगे मैं जो अगले वीडियो में मैं लाऊंगा, वो लाऊंगा कलेक्टिव नाउन, कॉन्स्टेंट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अच्छे से सुनिए। देखिए नाउन को इतना हैवीली मत लीजिए, मैं सिंपली बता रहा हूँ, लेकिन 2-3 वीडियो के बाद मैं इसकी सीरीज लाऊंगा क्वेश्चंस की, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से। तो बस आज के लिए इतना ही।
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को, ये ऐसा घंटा होता है यहाँ पर घंटा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इंग्लिश की सीढ़ियों में चढ़ते रहे, रुके ही नहीं। ये मोहित भैया का आपका आशीर्वाद है कि आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाओगे। मेरे साथ रहकर इंग्लिश की शुरुआत कर दी थी, बीच में थोड़ा थम गए थे, मोहित भैया आए नहीं, हमको तो बहुत डिस्टर्ब हुआ, सब पढ़ लिया, याद कर लिया, मोहित भैया कब देंगे और पढ़ेंगे। टेंशन मत लीजिए, मोहित भैया ने वापस आ गए हैं आपको अच्छे से सिखाने और समझने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।